जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में हम रामसर समझौते के बारे में। रामसर समझौता यह समझौता ईरान के शहर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को हुआ। तो यहाँ से सीधा डेट पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रामसर समझौता कब हुआ। तो यहाँ से सीधा आपको याद रखना है 2 फरवरी 1971 को हुआ। अभी यह रामसर समझौता कहाँ हुआ था? तो रामसर एक स्थान है ईरान में। तो ईरान में रामसर नामक स्थान पर यह समझौता हुआ और 2 फरवरी 1971 को यह संपन्न हुआ। यह समझौता आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अभी आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा समझौता है, जिसमें ऑप्शन होगा आपका रामसर समझौता। तो आप रामसर समझौता टिक कर दीजिएगा। क्लियर है ना। अभी नीचे बढ़ते हैं हम। वेटलैंड, आर्द्र भूमि को ही हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड या आर्द्र भूमि जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन स्थल कहलाता है। क्लियर है ना। तो जो जलीय एवं स्थलीय जो जैव विविधताएं होती हैं उनका मिलन स्थल आप किसको बोलोगे? वेटलैंड को या आर्द्र भूमि को कहोगे। क्लियर हो गया ये। यहाँ से 3 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। एक तो रामसर समझौता कहाँ हुआ? ईरान में। या रामसर शहर कहाँ स्थित है? ईरान में। क्लियर। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और यह किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि नमी एवं दलदल से युक्त भूमि को कहा जाता है। क्लियर है। ऐसी भूमि जिसमें नमी काफ़ी अधिक हो और जो दलदल से पूर्ण हो उसे हम आर्द्र भूमि कहेंगे। आर्द्र भूमि को किडनी ऑफ लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखो, किडनी ऑफ लैंडस्केप इसको क्यों बोलते हैं? जिस प्रकार आप देखोगे मनुष्य के शरीर में किडनी का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, उसी तरह अच्छा देखो, यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि किडनी क्या करती है? रक्त का शुद्धिकरण करती है। क्लियर है ना। रक्त का शुद्धिकरण कौन करती है? किडनी। जबकि हृदय क्या करता है? हृदय आपके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। क्लियर है। दोनों चीज़ों में अंतर है। किडनी रक्त का शुद्धिकरण करेगी और हृदय रक्त को क्या करेगा? पंप करेगा, पंपिंग करने का कार्य करेगा। तो किडनी ऑफ लैंडस्केप किसको कहा जा रहा है? आर्द्र भूमि को। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार किडनी मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण करती है उसी प्रकार भूमि में जो जल का शुद्धिकरण है वो क्या है? आर्द्र भूमि के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। क्लियर हो गया। आर्द्र भूमि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आर्द्र भूमि में क्या है? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखना है। पक्षियों का क्या? स्वर्ग कहा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे भारत की कुछ रामसर साइट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे भारत में अभी वर्तमान में कुल 46 रामसर साइट हैं। 2020 तक भारत में कितनी? 42 रामसर साइट हुआ करती थी, लेकिन 2021 में 4 रामसर साइट्स को शामिल कर लिया गया है। तो टोटल भारत में अभी कितनी हैं? वर्तमान में 46 रामसर साइट हैं। इसमें अगर पहली रामसर साइट की बात करें तो पहली जो रामसर साइट है वो आपकी चिल्का झील है। कौन सी झील बेटा? चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से प्रश्न आपका क्या बनेगा कि कुल भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो टोटल की बात करें तो 46 रामसर साइट हो गई, जबकि 2020 तक ये कितनी थी? 42। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है तो वो पहली है आपकी चिल्का। कौन सी? चिल्का झील। और यह चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया। भारत में यहीं आपने ये पढ़ा कि भारत में 42 रामसर साइट हैं और जो 42वीं रामसर साइट थी वो थी आपकी सोकर झील। सोकर झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख। और लद्दाख क्या है? लद्दाख भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, हाल ही में जम्मू कश्मीर जो राज्य था 2019 में उसको क्या कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आपको याद होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखोगे हाल ही में भारत में 4 नई रामसर साइट को शामिल किया गया है, जिनमें से 2 सुल्तानपुर तथा विंडवास। इनको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत है। एक तो सुल्तानपुर है और एक विंडवास है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में। कहाँ है? हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। याद रखना है। तो सुल्तानपुर तथा विंडवास कहाँ हो गई? आपकी हरियाणा में
तथा वधावन और धवल ये कहाँ पर स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। दोनों याद रखना है। अच्छा, पहले 2020 तक कितनी थी? 42, और 4 जब ये शामिल हुई तो टोटल कितनी हो गई? 46। यानी कि सुल्तानपुर और विंध्यवास आपकी हरियाणा में हो गई और वधावन तथा धवल आपकी गुजरात में हो गई। क्लियर हो गया। 2020 की आर्द्रभूमि थीम, यानी 2020 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो 2020 की थीम याद रखना है, आर्द्रभूमि और जैव विविधता, तथा 2021 की थीम आर्द्रभूमि और जल। तो देखो, आर्द्रभूमि और जैव विविधता 2020 की थी और आर्द्रभूमि और जल कब की है? आपकी 2021 की। अच्छा, जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना, 22 मई को। और 22 अप्रैल को आपका क्या है? जल दिवस है। ठीक है, अच्छे से इनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 1986 में इसका आरंभ हुआ था। क्लियर है, 1986 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। और साथ ही साथ मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस आपका 17 जून को मनाया जाता है। वो भी कौन सा? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 17 जून। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।